हेलो बच्चों, नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तुक्का स्ट्रेटजी। वैसे तो मैं खुद तुक्का स्ट्रेटजी पर विश्वास नहीं करता हूँ, तुक्का मारने पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं खुद मेहनत करता हूँ और बच्चों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे भी मेहनत करें। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, कोई कारण से। ऐसा नहीं है कि उनके पढ़ना नहीं चाहते हैं, कोई कारण से, बहुत सारा कारण होता है जिनकी वजह से पढ़ नहीं पाते हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है ना। बहुत सारा कारण होता है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ तो मैं समझ सकता हूँ। तो वैसे बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिनका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में तैयारी नहीं हो पाया है। तो देखो बाबू, अगर आपका तीनों सब्जेक्ट बेकार है, तीनों सब्जेक्ट खराब है, तब तो आप पहले ही, ये मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आप पहले ही एग्ज़ाम से बाहर हो चुके हैं। लेकिन अगर आपका एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट अच्छा है तो तीसरा सब्जेक्ट में मैं इसमें ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप आसानी से 100 नंबर ला सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुक्का से। 400 में 100 नंबर आप ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलाकर 700 नंबर आ रहा है तो आप फिजिक्स में तुक्का मार के 100 नंबर लाकर 800 नंबर ला दीजिएगा और 800 में आपका एक बेस्ट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा तो आप 100 नंबर आसानी से, जो भी आपका एक सब्जेक्ट वीक है उसमें आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आपको टॉप कॉलेज में जाने के लिए कितना क्वेश्चन को टारगेट करना है। अगर आपको टॉप कॉलेज लेना है तो कितना क्वेश्चन को आपको टारगेट करना है। तो बायोलॉजी में आपको करीब 80 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको टारगेट करना है। मिनिमम 80, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको 100 बना सकते हैं तो 100 बनाइए। केमिस्ट्री की बात करें तो 70 से लेकर 90 क्वेश्चन तक आपको टारगेट करना है। फिजिक्स की बात करें तो 40 से 60, और मैथ की बात करें तो मैथ वाले बाबू, मैथ वाले बच्चे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिजिक्स अगर ख़राब है तो आपको मैथ ही अच्छा करना पड़ेगा। तो कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा आप 70 बना सकते हैं। और इतना अगर आपका सही हो गया, ये जो मिनिमम आप देख रहे हैं 80 क्वेश्चन बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में 70, फिजिक्स में 40, तो आप समझ लीजिए कि आप टॉप रैंक लीड कर रहे हैं ना, टॉप रैंक पे आप आ रहे हैं। मतलब टॉप 500 या टॉप 100 के अंदर आपका रैंक आ रहा है। अगर इतना आप सही कर रहे हैं तो सिर्फ अटेम्प्ट करने से नहीं होगा, सही करने से होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चलिए मैं मान लेता हूं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, दो सब्जेक्ट मैं मान के चल रहा हूं कि आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री ठीक है, फिजिक्स जो है एकदम बेकार है। तो आप फिजिक्स में कौन सा तुक्का स्ट्रेटजी अपनाकर जो है आसानी से 100 नंबर ला सकते हैं। या फिर मान लीजिए कि आपका फिजिक्स सही है, केमिस्ट्री सही है, या फिजिक्स सही है, बायोलॉजी सही है, केमिस्ट्री एकदम गुल है, तो केमिस्ट्री में आप कैसे 100 नंबर ला सकते हैं। तो पर सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर आसानी से लाया जा सकता है तुक्का स्ट्रेटजी से। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए कुछ बताना चाहता हूँ जो बच्चे कुछ पढ़े हैं, थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपको इस्तेमाल करना है पहले ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप सही तरीके से पढ़ के जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो थोड़ा बहुत जो भी याद रहता है उस याद से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लो ल्यूकस रिएजेंट, बोल रहा है कि ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं ल्यूकस रिएजेंट के बारे में तो पता है कि इसमें ZnCl2 होता है। तो ZnCl2 जो है ए वाले में है, डी वाले में है, मतलब दो ऑप्शन आप ऐसे ही काट सकते हैं, बी और सी जो है वो कट गया। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है, आप तुक्का मार रहे हैं, तो आपका चांस है सिर्फ और सिर्फ 25% सही रहने का। लेकिन अगर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आ रहा है तो दो ऑप्शन आपका ऐसे ही छट जाएगा। तो दो ऑप्शन में अगर आपको टिक करना है तो वहाँ पर 50% चांस है कि सही होने का, 50% चांस है, और वहाँ पर आपको अगर लक साथ दिया तो आपका सही हो सकता है ना। तो यहाँ पर तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ल्यूकस रिएजेंट में कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2 होता है। ये उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करना है जो पढ़े हैं। और थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए और दो ऑप्शन में से आप भगवान का नाम लेकर आप टिक कर सकते हैं। वहाँ पर आपका 50% सही होने का चांस है, किस्मत साथ है तो आपका सही हो सकता है। तो अब मैं बताने वाला हूँ उन बच्चों के लिए जो एकदम गोल है, मतलब पूरी तरीके से गोल हैं, फिर तो आप बाहर हो चुके हैं। एक सब्जेक्ट में मान के चलते हैं कि आप गोल हैं, तो आप कैसे उस सब्जेक्ट में 100 नंबर ला सकते हैं। तो आपको दो ऑप्शन को टारगेट करना है बाबू, एक ऑप्शन ए और एक ऑप्शन सी। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ज़्यादातर ए ऑप्शन और सी ऑप्शन जो होता है एग्जामिनर के द्वारा मतलब दिया जाता है कि यही जो है वो सही होता है। तो क्या करना है कि आपके पास 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 को OMR भरना है, और OMR भरने का हम आपको तरीका ही बता दिए हैं। तो आपको क्या करना है कि 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक
एक ही ऑप्शन को टारगेट करना है और वह है सी। 1 से लेकर 50 तक आपको एक ऑप्शन को टारगेट करना है और वह है सी। सिर्फ और सिर्फ सी भरते जाइए बाहर से अंदर की तरफ। और ध्यान रखना है गोला जो है वो मतलब इस एरिया से बाहर इस टाइप से नहीं होना चाहिए। इस टाइप का हो गया तो फिर आपका OMR हो जाएगा गलत, फिर आपको कोई नंबर इसके लिए नहीं मिलेगा। तो 1 से लेकर 50 तक आपको सी वाला ऑप्शन को ही टारगेट करना है, सिर्फ और सिर्फ सी को। अगर आप ऐसे फिल करते जाइएगा, एक में ए, ये तो देखो गड़बड़ हो गया ना, बाहर नहीं जाना चाहिए, एक में ए, एक में बी, फिर जो है आप कर रहे हैं सी, फिर बी, तो हो जाएगा आपका गलत बाबू। तो जो भी आपका नंबर आने वाला है वो भी आपका निगेटिव में चला जाएगा। हम आपको अभी प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि क्यों ऐसा हम बता रहे हैं आपको। तो 1 से लेकर 50 तक आपको जो है सी ऑप्शन को टारगेट करना है। और जब आप ऐसा कीजिएगा 50 तक सी ऑप्शन को भर लीजिएगा तो आपका मैक्सिमम चांस है कि 20 क्वेश्चन आराम से सही होगा। तो अगर आपका 20 क्वेश्चन सही हुआ तो पर क्वेश्चन सही होने पर हमें मिलता है 100 नंबर, और गलती होने पर 1 नंबर कट जाता है। तो 50 क्वेश्चन हमने सी मारा, 20 सही हुआ, 30 गलती हुआ, तो 80 मार्क्स का सही किए, 30 गलत हो गया तो -30 कर दीजिए। मतलब 50 नंबर जो है हमें 50 क्वेश्चन बनाने पर बिल्कुल फ्री में मिल जा रहा है बिना पढ़े। वैसे ही 51 से लेके 100 तक आपको ए ऑप्शन वाले को टारगेट करना है। देखिए अगर आप 1 से लेके 100 तक सी को टारगेट करते हैं तो चांस कम है कि आप 100 नंबर आसानी से ला सकते हैं, लेकिन नंबर लाया जा सकता है। 50 से प्लस आपको उस कंडीशन में भी आ जाएगा। लेकिन आपको 1 से लेके 50 तक सी वाला और 51 से लेके 100 तक जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फॉलो कीजिए, आराम से 100 नंबर आएगा। 51 से लेके 100 तक आपको ए ऑप्शन को सिर्फ और सिर्फ ए को टारगेट करना है। ए ए ए ए ए इस टाइप से आपको फिल करते चला जाना है 100 तक। तो यहाँ भी अगर आप ए फिल कीजिएगा तो मैक्सिमम चांस है कि 15 से लेके 25 क्वेश्चन तक आपका सही हो सकता है। मिनिमम मान के चलते हैं कि 20 आपका सही होगा, है ना, मिड रेंज में। तो 20 सही हुआ तो यहाँ भी 80 और 30 गलत हुआ तो 80 में से 30 घटा दीजिए, यहाँ भी मिल गया 50। तो 1 से लेकर 50 तक 50 नंबर आया और 51 से लेकर 100 तक 50 नंबर आया। तो टोटली 100 नंबर आसानी से हम लोग देख रहे हैं कि पेपर में लाया जा सकता है। जो मैंने टेक्निक बताया उस टेक्निक का यूज करके सी वाला को आप टारगेट करना है और ए वाला को आप टारगेट कीजिए। आप कोई और भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन सी और ए जो है मैक्सिमम केस में देखा गया है कि ये सही होता है। अब जो मैं आपको बताया हूँ उसको मैं प्रूफ करके आपको दिखाता हूँ। मेरे पास जो है एक BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम का पेपर है। जैसे देखिए ये जो है किसी BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम का पेपर है। अब मैंने तो इसको बनाया नहीं है, मैंने जो आपको टेक्निक बताया हूँ उस टेक्निक का हम देखिए यूज करते हैं इसमें। मैंने पहले से ही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर टिक करके रखा है। अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा है और मैं ऑप्शन सी को टारगेट कर रहा हूँ 1 से लेकर 50 तक, तो देखिए कितना सही होता। पहला वाला जो है अगर सी करते तो गलती हो जाता, दूसरा वाला भी गलती हो जाता, अच्छी बात है। तीसरा वाला लेकिन सही होता, 1 यहाँ से सही हुआ। चौथा वाला भी सही होता, 2 सही हो गया। पाँचवा वाला भी सही होता, 3 सही हो गया। चौथा ये वाला, छठा गलत हो जाता। सातवां देखिए ये भी गलत होता सी करते तो। आठवां भी गलत होता, 9वां लेकिन सही हो जाता। 10वां देखिए ये भी गलत हो जाता और 11वां देखिए ये भी सही हो जाता। मतलब 11 तक देखिएगा तो 1 2 3 4 5 11 तक जो है अगर हम ऑप्शन सी को टारगेट किए तो 5 सही हुआ। 5 सही हुआ मतलब 20 नंबर आया। और 6 को गलती हुआ तो 20 में से आप 6 को माइनस कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 12 नंबर। आपको कितना नंबर मिला? 12 नंबर। मतलब हम लोग 10 क्वेश्चन अगर सही मतलब तुक्का मार रहे हैं अगर सी वाला ऑप्शन, तो 10 नंबर मुझे आसानी से मिल जा रहा है। तो 10 क्वेश्चन को अगर हम तुक्का मार रहे हैं तो 10 नंबर मिल रहा है। तो 100 क्वेश्चन को अगर आप तुक्का मारिएगा तो 100 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया आपको। अब मैंने ये तो पेपर बनाया नहीं जी, ये पहले से ही आपको किसी ना किसी ने बनाया है ना, प्रॉपर एग्ज़ाम इसका हुआ है। तो अगर किसी बच्चा को मान लीजिए फिजिक्स गुल होता है और ये टेक्निक का यूज करता है तो आसानी से वो 400 में से 100 नंबर को ला सकता था। जो कि कुछ नहीं पढ़ा है उसको 0 आना चाहिए था। इवन वो उल्टा पुल्टा तुक्का मारेगा तो माइनस में भी आना चाहिए था, लेकिन प्रॉपर टेक्निक के साथ चलेगा तो उसका 100 नंबर आसानी से आ सकता है। तो आई होप मेरा ये टेक्निक जो है आप सबको पसंद आया होगा, है ना। तो इसी टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर एग्ज़ाम में अलग माहौल होता है बाबू। आप पढ़ के जाइएगा तो क्या होता है कि दिमाग ब्लॉक हो जाता है।
तो चाहे आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, देखो तुक्का मारने में सिर्फ और सिर्फ लगता है 30 मिनट में आप आसानी से ये 100 क्वेश्चन को भर सकते हैं। आपको मिलेगा 1.5 घंटा। तो चाहे आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, पहले आपको 1 घंटा पेपर में देना है। पेपर को अच्छे से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, जो बन रहा है बनाना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं तो गया, अब जो आधा घंटा जो समय बचेगा उसमें मेरा ये टेक्निक आपको यूज करना है। 1 से लेके 50 तक सी वाला मारिए और 51 से लेके 100 तक ए वाला मारिए। 100 नंबर आसानी से आप लाइए और एक सब्जेक्ट आपका अच्छा हो गया। अगर आपका तीनों सब्जेक्ट खराब है फिर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन 2 सब्जेक्ट अच्छा है और एक में आप गुल हैं, तो आसानी से 100 नंबर लाके आप एक अच्छा डिसेंट कॉलेज में जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है ऐसे दोस्तों को जो बिल्कुल डरे हुए हैं, जिनका बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है। तो आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट ऑफ लक, है ना। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए आप, और डेट्स ऑल। थैंक यू सो मच। एक अच्छा रैंक लाइए, एक अच्छा कॉलेज में जाइए। इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।